शादी समारोह में शामिल होने गया था परिवार, घर वापस लौटते ही मामला लव जिहाद। शादीशुदा मुस्लिम युवक किशोरी को लेकर फरार। देश में भले ही लव जिहाद विरोधी कानून को सख्ती से लागू की गई है, लेकिन इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोई पहचान छुपाकर हिंदू नाम का हथियार बना रहा है, तो कोई प्रेम जाल में फंसाकर किशोरी को शिकार बना रहा है। इसके बावजूद मकर जाल में युवती फंसती चली जा रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है। यहाँ शादीशुदा मुस्लिम युवक पत्नी को तलाक देने के बाद नाबालिग किशोरी को लेकर फरार है। इस मामले को लेकर थाने में शिकायत की गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। पुलिसिया कार्रवाई के खौफ से आरोपी सभी घर से फरार है। पीड़ित परिजनों ने जल्द बरामदी की मांग की है। घटना जजुआर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। बताया जा रहा है, गांव में 23 अप्रैल को शादी समारोह में गए थे। ब्रह्मस्थान पूजन के दौरान महिलाओं के भीड़ में डांस करने लगी। इस दौरान बड़े भाई ने डांट फटकार लगाई, जिसके बाद वह नाराज हो गई और घर लौट गई। इस बीच परिवार के लोग बारात में रह गए। इस बीच वह घर से गायब हो गई। परिवार के लोग चिंतित हो गए, खोजबीन शुरू कर दिया। उस दौरान परिवार को जानकारी लगी कि गांव के राम पंडित अपने कई सहयोगी के साथ बाइक पर बैठाकर ले गया और मोहम्मद मोजीबुल के हाथों सौंप दिया, जिसके बाद थाने में आवेदन दी गई है और मामला दर्ज किया गया है। 3 लोगों को आरोपित किया गया है। उस दौरान पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नाबालिग युवती अपहरण का आरोप को बेबुनियाद बताते हुए परिवार वालों को धमकी दे रही है। वह कह रही है, मैंने मुस्लिम लड़के से हिंदू रीति रिवाज से शादी किया है, हमें जीने दीजिए। अगर हमारे सास ससुर को कुछ हुआ तो समझ लीजिएगा। वही इस मामले पर पीड़ित परिजनों ने बताया, हम मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। 23 अप्रैल को बारात निकलने के दौरान गांव के कुछ लोगों के द्वारा बेहोश करके देह व्यापार के लिए गांव के एक मुस्लिम युवक से बिक्री कर दी गई। आरोपी, जिसके पास हमारी लड़की है, पहले से शादीशुदा है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, बस इसी का डर सताता रहता है। अपनी पसंद से शादी की है, कोई हमें भगा हुआ के नहीं लाया, हम खुद आए हैं। और हाँ, हमें कोई पहुंचाया नहीं, हम खुद आए हैं। और प्लीज़ इनके दोस्त को मत फंसाइए, हम खुद आए, इनके दोस्त को नहीं पहुंचाया है। और हाँ, जब हम शादी कर लिए तो हमें खुश से रहने दीजिए और आप लोग भी खुश से रहिए। और घर पे जाकर मेरे भाई और मेरे बगल का आदमी सब जो मेरे घर पे जाकर तोड़ फाड़ कर रहा है, अगर कुछ घर पे हुआ ना तो देख लेना क्या करेंगे हम। और अगर मेरी सास ससुर और अगर कुछ हुआ ना तो फिर देख लीजिए हम क्या करेंगे आप लोग पे। आप प्लीज़ हमें खोजा खाजी मत कीजिए, हम अपनी पसंद से शादी कर लिए हैं। तो मामला यही है, हमारी लड़की जो है बारात देखने गई थी और बारात में जो है वो राम पंडित नाम का लड़का जो है वो उसे किसी दूसरे लड़का को हाथ में सौंप दिया है, जिसका नाम जो मालूम करने से आ रहा है कि मोहम्मद नजीबुल है। वो शादीशुदा है। हमारी लड़की का उम्र वही 14 से 15 बरस है और वो लड़का का उम्र जो है करीब 30 पार है और शादीशुदा, और उसके पास में एक बच्चा भी है। और देखिए कि हमारे साथ ऐसे घटा दिया है। जो इसको हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि हमारी लड़की बरामद हो। कितना उम्र रहा होगा लड़की का उम्र वही 14 से 15 बरस है। हम लोग जो है बहुत गरीब परिवार के आदमी हैं। कब भागी? 23 तारीख को रात में 9:30 बजे करीब एक घटना हुई। कौन सपोर्ट किया था? सपोर्ट किया था राम नाम का लड़का है, राम पंडित, पिता रामेश्वर पंडित। उसके बच्चे भी हैं आरोपी के? आरोपी के बच्चा नहीं, शादीशुदा है। और हम लोग जो उसको घर वाले को कहें तो सब बोले कि क्या साबुत है, क्या अथी है, ये है वो है। लेकिन उसमें जो आदमी देखा वो हमें कहा कि ऐसे ये लड़का को हम देखे बाइक से चढ़ा करके ले जाते हुए, इसलिए हम लोग उसको पकड़े तो बोला कि ऐसी बात है, हम बुला देंगे। क्या डर सता रहा है? डर सता रहा है यही कि वो जो किन बिक्री करेगा, बेच देगा, क्या करेगा, लड़की को मार काट के फेंक देगा, अंत में डर के मारे वो क्या करेगा नहीं करेगा। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि लड़की हमारी बरामद हो। मुस्लिम के साथ रहने दीजिएगा? जी नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि नहीं रहे उसके साथ। क्या करेगा आगे? आगे वो क्या करेगा लड़की के साथ? आगे वो क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं है, मार देगा, काट देगा, फेंक देगा। वहाँ से एक लड़की प्रेम प्रसंग में
किसी युवक के साथ भागी है, जिसमें कि हम लोग 101-25 कांड दर्ज कर लिए हैं और बहुत जल्दी हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को आरोपित किया गया? 3 लोगों को आरोपित किया गया है। हम लोग सब पर अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी शादीशुदा है? ये तो अनुसंधान का विषय है। हम लोग पता करते हैं कि क्या कि दूसरे क्या है? धर्म से भी ताल्लुक रखता है आरोपी? इस तो नहीं कहा जा सकता है। ये सारा चीज़ हम लोग अनुसंधान कर लेते हैं, तब बताएंगे आपको। वीडियो भी सर एक वायरल हुआ है आरोपी की तरफ। वीडियो तो अब मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये है कि कांड दर्ज कर लिया गया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा होगा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे।